पतंगबाजी और ड्रामा नहीं होना चाहिए यहाँ पर, और अगर टिप्स की जरूरत है तो कुछ टिप्स मैं दे सकता हूँ। ड्रामा की टिप्स देना चाहते हो? अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ एसआईआर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी हुई है एसआईआर, ठीक है। तब एसआईआर जो थी 2-2, 3-3, 4-4 महीने चलती थी, और वो एसआईआर जो थी हर नागरिक का वोट रजिस्टर करने की प्रक्रिया थी। उसमें वोटर कोई फॉर्म नहीं भरता था, बीएलओ आता था, पूछता था और हम उसको जानकारी दे देते थे, वो हमारा वोट जुड़ जाता था। वो एसआईआर थी 2003 तक की। ये एसआईआर जो है ये हमसे फॉर्म भरवाया जा रहा है और हमसे प्रमाण मांगा जा रहा है कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं। भाई, भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं, आपने सीएए कानून बनाया हुआ है, उसका कराइए ना, जांच कराइए ना, घुसपैठिए कितने आ गए भारत में। ये एसआईआर नहीं है, ये सीएए हो रहा है, इसका हमको आपत्ति है, नंबर 1। नंबर 2, इतने धांधली पकड़ी जा रही है। अभी तो मैं भोपाल में मैं एक संघ के कार्यालय में गया, संघ का कार्यालय का बोर्ड लगा हुआ है, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे 30 मतदाताओं के नाम उस ऑफिस में रहने वालों के लिखे हुए हैं, 30। मैं जब गया तो वहाँ एक व्यक्ति, हमने पूछा आप कौन है, कि साहब हम संघ के शाखा के प्रशिक्षक हैं। मैंने कहा आप रहने वाले कहाँ के? हम ग्वालियर के हैं। मैंने कहा आपका वोट कहाँ है? कि साहब भोपाल के उस मोहल्ले में आपका वोट है। मैंने कहा इसमें तो नहीं है? कहा साहब इसमें मेरा नाम नहीं है। हमने 30 लोगों के नाम छांटे, बीएलओ से कहा कि ये तुम्हारी सूची सही है ना? हाँ साहब सही है। तो मैंने 30 में से हम घर में जाके देखा, घर में 2 परिवार रह रहे थे, 2 खटीक थे, उन्होंने भी वो किराए भी नहीं देते थे, उन्होंने कब्जा किया हुआ था। उसमें से एक लड़के का पता पड़ा कि एक लड़का जो है जिसका नाम था वो वहाँ रहता था, बाकी 30 में से 29 लोग वहाँ रहते ही नहीं थे, लेकिन वोट डाल रहे थे। अब बात वही है कि हमने तो पकड़ लिया, हमने ये तय किया है कि जिस बीएलओ ने, जिस असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ने नाम जोड़े हैं और जिस रिटर्निंग ऑफिसर ने एक्सेप्ट किया है, उसके खिलाफ हम पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएंगे। पुलिस अगर नहीं करेगी तो हम उसमें एफआईआर दर्ज करने की एप्लीकेशन उस संबंधित कोर्ट में लगाएंगे। हम इसको आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। एक दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के ये भी निर्देश हैं, जिस घर में एक परिवार में 10 से ज़्यादा भी लोग अगर वहाँ रह रहे हैं तो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की जवाबदारी है कि वो खुद मौके पे जाके चेक करे। वहाँ 30 लोग रह रहे थे और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ने वहाँ जांच तक नहीं करी। उसकी जवाबदारी फिक्स होती कि नहीं होती है? बीएलओ के ऊपर सुपरवाइजर भी होता है। बीएलओ सुपरवाइजर दोनों वहाँ के पिछले साल के थे, वो उनका ट्रांसफर हो गया था, दूसरे नए आए, लेकिन असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर पुराना ही था। हमने उससे फ़ोन से बात करी, उसने कहा साहब आप मैं पटवारी को भेज देता हूँ। मैंने कहा पटवारी का इसमें लेना देना ही नहीं है, हम तो चाह रहे हैं कि आप आइए मौके पर। नहीं आया। बीएलओ बेचारी खड़ी थी, उसने कहा साहब मैं क्या करूँ, पिछली वाली बीएलओ ने नाम भर दिए थे, मैं तो नाम काट दूंगी, इनकी तो है नहीं यहाँ रहने वाले। मैंने कहा सुपरवाइजर को बुलाओ, सुपरवाइजर ने फ़ोन अपना ऑफ कर लिया। ये केवल एक नमूना है, संघ के कार्यालय में भी चोरी हो रही है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।